क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, तो हम केवल शिव को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना को नमन कर रहे होते हैं। शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं, वह एक ऐसा दिव्य केंद्र है जहां शिव शक्ति और उनके अनेक रूप एक साथ समाहित होते हैं। जब हम जल अर्पण करते हैं तो वह केवल पूजा की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध ऊर्जा का जागरण और ब्रह्म से संवाद की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग में कौन कौन से देवता वास करते हैं, क्यों होती है शिवलिंग की पूजा और उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, और जल अर्पण करने का गढ़ रहस्य क्या है। हर शास्त्र, हर पुराण, हर कथा यही कहती है कि शिव को जानने का मार्ग अनुभव से होकर जाता है। तो आइए उस अनुभव की ओर बढ़े जहां ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। जाने शिवलिंग के भीतर छुपे हुए दिव्य रहस्य और उसे समझे उस रूप में जिसे न केवल आंखें देखती हैं, बल्कि आत्मा महसूस करती है। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग अब तक नहीं देखा है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले उसे जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आइए जानते हैं शिवलिंग में कौन कौन से देवता निवास करते हैं और क्यों यह केवल शिव का प्रतीक नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का केंद्र माना जाता है। जब हम मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी आंखें केवल एक गोलाकार पत्थर को नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी दिव्य संरचना को नमन करती हैं जिसमें शिव शक्ति ब्रह्मा, विष्णु गणेश, कार्तिकेय सूर्य चंद्रमा और नवग्रहों तक सभी की ऊर्जाएं समाहित होती हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शिवलिंग का ऊपरी गोल भाग, जिसे हम लिंगम कहते हैं, वह स्वयं शिव की परम चेतना का प्रतीक है। यह वह बिंदु है जहां कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, केवल मौन, केवल ब्रह्म है। वहीं उसके नीचे स्थित आधार, जिसे पीठिका या योनिपीठ कहा जाता है, शक्ति का रूप है। वही पार्वती जिससे सृष्टि की क्रिया आरंभ होती है। शिव और शक्ति का यह मिलन ही जीवन की मूल ऊर्जा को जन्म देता है। लेकिन शिवलिंग की संरचना यहीं तक सीमित नहीं। कई पुराणों में कहा गया है कि शिवलिंग का आधार ब्रह्मा की रचना शक्ति का प्रतीक है, और गहराई में जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती, वहां विष्णु की पालक शक्ति विद्यमान रहती है। इस प्रकार शिवलिंग न केवल सृजन और संहार, बल्कि पालन की भी त्रिपदी शक्ति को समेटे होता है। शिवलिंग के चारों ओर सूक्ष्म रूप में गणेश और कार्तिकेय की उपस्थिति मानी जाती है। वे ऊर्जा के द्वारपाल हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और भक्त की साधना को सफल बनाते हैं। साथ ही नवग्रह, जो हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं, वे भी शिवलिंग के चारों दिशाओं में विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा मात्र एक देवता की उपासना नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड के तत्वों को संतुलित करने की प्रक्रिया होती है। जब एक भक्त श्रद्धा से जल, दूध, घी या पंचामृत अर्पित करता है, तो वह केवल शिव को नहीं, बल्कि समस्त देव शक्तियों को संतुलन में लाने का कर्म कर रहा होता है। शिवलिंग एक ऐसा अद्भुत केंद्र है जहां सभी देवता एक होकर एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग की पूजा परमात्मा की पूजा से कहीं अधिक है। यह उस अनंत सत्ता की उपासना है जो हमारे भीतर भी धड़कती है और पूरे ब्रह्मांड में भी। आइए जानते हैं शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। यह प्रश्न जितना साधारण लगता है, उत्तर उतना ही गहरा और आत्मा को छू लेने वाला है। शिवलिंग की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। यह वह क्षण होता है जब हम संसार की ऊहापोह से हटकर स्वयं से मिलते हैं। अपने भीतर के मौन शिव से शिवलिंग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह साकार रूप में उस निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। वह लिंग जो निराकार को आकार देता है, वह बिंदु जहां चेतना स्थिर होती है, वह केंद्र जहां से ध्यान उठता है और ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही है शिवलिंग। जब कोई साधक श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग के सामने बैठता है, जब उसका मन भटकाव से हटकर केवल शिव पर टिकता है, तब शिवलिंग ध्यान का केंद्र बन जाता है। उस क्षण एक साधारण मन भी ध्यान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। यह साधना उसे भीतर से शांत करती है और भीतर की गहराइयों में छिपे दोषों को धोती है। शिवलिंग की पूजा केवल आत्मिक संतुलन का साधन नहीं, यह पापों के प्रायश्चित का माध्यम भी है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शिवलिंग की पूजा करता है, वह अपने जीवन के साथ साथ पिछले जन्मों के कर्मों से भी मुक्त हो सकता है। यह केवल कोई प्रतीक नहीं,
यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है जो आत्मा को छूकर उसे ब्रह्म से जोड़ता है। जब हम शिव को पूजते हैं, हम केवल उनकी सृष्टि या संहार शक्ति की वंदना नहीं कर रहे होते, हम स्वयं को जीवन के संतुलन के प्रति समर्पित कर रहे होते हैं। अवश्य आया होगा कि ना कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। आखिर वह कौन सा रहस्य है जो इस सरल प्रतीत होने वाली क्रिया के पीछे छुपा है? आइए जानते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पण कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह एक ऐसी गढ़ प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संतुलित करने का माध्यम बनती है। आपने देखा होगा, विशेषकर सावन के महीने में कैसे भक्तगण सुबह सुबह गंगा जल लेकर शिवालय पहुंचते हैं और श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। यह दृश्य जितना भावुक होता है, उतना ही गहन उसका आध्यात्मिक आधार भी होता है। शिव वह अग्नि का स्वरूप है। उनका तेज इतना प्रबल है कि संपूर्ण सृष्टि उसी से प्रकाशित होती है। किंतु यह अग्नि जब असंतुलित होती है तो विनाशकारी हो जाती है। जल उस अग्नि को संतुलित करता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह केवल शिव को शांत करने की क्रिया नहीं, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है जो सृष्टि को स्थिर रखता है। जब कोई भक्त अपने दोनों हाथों में जल भरकर ध्यानपूर्वक शिव को अर्पित करता है, तब वह केवल एक पवित्र जलधारा नहीं बह रहा होता है। वह अपने भीतर के ताप, अपने विकार, अपनी कुंठाएं, अपने अहंकार को भी उस जल के साथ बहा देता है। यह शुद्धि की प्रक्रिया है, मानसिक, आत्मिक और ऊर्जात्मक। और यह केवल मन या शरीर की बात नहीं, यह संपूर्ण प्रकृति के साथ संवाद है। जल पंच तत्वों में से एक है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह एक संकेत होता है कि हम अपने अस्तित्व को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई भक्त शुद्ध मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उसी क्षण उसके पाप जल की बूंदों की तरह बह जाते हैं। यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखाई देती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि इसमें केवल हाथ नहीं लगते, हृदय जुड़ता है। हर बूंद जो शिवलिंग से टकराती है, वह हमारी भावनाओं की भाषा होती है। एक मौन प्रार्थना जो बिना बोले भी शिव तक पहुंच जाती है। इसलिए जब आप अगली बार शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो बस इतना याद रखिए, आप किसी मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे। आप ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान केंद्र से संवाद कर रहे हैं। यह जल वह पुल है जो आपकी आत्मा को शिव से जोड़ता है। यही कारण है कि यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी युगों पहले थी, क्योंकि यह परंपरा केवल एक विधि नहीं, एक अनुभूति है। शिवलिंग कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें ना केवल शिव और शक्ति, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय और नवग्रहों की चेतना भी समाहित होती है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम एक ही साथ अनेक देवताओं की आराधना कर रहे होते हैं। यह ज्ञान कोई कथा नहीं, यह अनुभव है, और यह अनुभव तभी पूर्ण होता है जब हम शिव को केवल पूजे नहीं, उन्हें अपने भीतर महसूस करें। अब प्रश्न आपसे, क्या आपने कभी शिवलिंग को इस दृष्टि से देखा है? अगर नहीं, तो अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हो तो यह याद रखें, आप केवल एक पत्थर को नहीं, ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान को नमन कर रहे हैं। और अगर आपको यह विषय गहराई से जानने की इच्छा है, तो क्या आप चाहते हैं पार्ट 3, जहां हम विस्तार से जानेंगे शिवलिंग से जुड़े रहस्यमय रुद्राभिषेक, पंचामृत पूजन और चंद्र ऊर्जा का प्रभाव, तो कृपया नीचे कमेंट में लिखें पार्ट 3 चाहिए। आपके सुझाव और समर्थन से ही यह आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।